हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर है। गणित का स्टैंडर्ड मैथ्स है यहाँ पर। तो आप सभी लोग देखें, हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला विकल्प आया था, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो आपको याद रखना है, इसका मान हमेशा धनात्मक या शून्य होता है। तो यहाँ पर धनात्मक टिक लगाना है। पी एक्स बराबर 2x + 5 का बहुपद का शून्यक, यहाँ पर होगा इसका शून्यक -5/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा आपको याद रखना है 0,0 होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2x = 12 तब x का मान होगा। तो 2x = 12 पर x का मान होगा जो आपके पास होगा कितना? 6 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। क्लियर है? आपके पास ये 6 सही विकल्प हल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक 0 का मान होता है। तो a0 का मान आपको याद रखना है 1 होता है। एक की घात 0 कहलाएगा, इसका मान 1 होगा। या आप हिंदी में लिख सकते हैं या गणित में इस प्रकार से दोनों तरीके से लिख सकते हैं। निर्देशांक -2,5, तो ये होगा इसका आंसर दूसरा चतुर्थांश, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, इसको आप सेकंड भी लिख सकते हैं। और तीसरा है, किसी रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात। तो रैखिक समीकरण की बात की गई है। रैखिक समीकरण में उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। अगला है, आप अपने भाग से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये अभिग्रहित है। और अभिग्रहित 5वां है शायद, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। क्या है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। दो कोण जिनका योग 90 अंश है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कहलाते हैं। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे पर 2। कितना होता है? बटे में 2 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सरल कोण 180 अंश का होता है। तो आपको बताना, हाँ सरल कोण 180 अंश का होता है। सत्य, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। सत्य है। सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। नहीं, असत्य रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। कितने कोण बराबर होते हैं? 2 कोण बराबर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको याद रखना है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। हाँ, वर्ग चिन्ह कहा जाता है। इसका आंसर आपको इसी क्वेश्चन के सामने दिया गया था। देखो, खाली स्थान में ये वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टी पे 2। तो आपको इसी क्वेश्चन के सामने दिया गया था। इस क्वेश्चन पे बोल, इस बार का जो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर आया हुआ है बहुत ही सरल आया हुआ है। बहुपद x की घात 3 + x² + 5 की घात है। तो आपको इसको लगा देना है D। तो ये हो गया इसका आंसर पहला। बिंदु 5,2 का चतुर्थांश है। 5,2 का चतुर्थांश हो जाएगा आपके पास प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा कितना? दूसरा। बिंदु -5 - 2 का चतुर्थांश है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। तीसरा आंसर हो गया। इसका चौथा है, समीकरण 2x + 3 में चरों की संख्या। तो इसमें चर कितने हैं आपके पास? देखिए, एक ही चर दिया गया है, x बस दिया गया है। तो चरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया चौथे का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, ax + by + c = 0 क्या है? रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ये हो गया 5वें का आंसर हो गया। अर्धगोलीय पृष्ठों की संख्या। तो अर्धगोलीय पृष्ठों की संख्या आपके पास याद रखना है 2 होती है। ये हो गया 6वें का आंसर। इस प्रकार सही जोड़ी भी बहुत सरल थी। उसके बाद आते हैं एक वाक्य में। तो एक वाक्य में दिया गया है, द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो द्विघात बहुपद में आप कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ पर ax² + bx + c द्विघात बहुपद का उदाहरण हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्धवृत्त के कोण की माप क्या होती है? तो अर्धवृत्त के कोण की माप 90 अंश होती है। कितने अंश होती है? 90 अंश। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। मध्य बिंदु प्रमेय का कथन। हाँ, थोड़ा सा ये है, इसमें आपको मध्य बिंदु प्रमेय को पूरा लिखना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। ये हो गया मध्य बिंदु प्रमेय का कथन। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोइन का सूत्र लिखिए। तो आपको हीरोइन का सूत्र यहाँ पर लिखना था, क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ये हो गया आपके पास हीरोइन का सूत्र। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हल हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके पास 1/3 के हर का परिमेयकरण। तो आपके पास 1/3 दिया गया था, हर का परिमेयकरण करना था। हर का परिमेयकरण हो गया √3 और √3। तो गुणा करेंगे √3, यहाँ पर इसका गुणा होगा 3, ठीक। इन दोनों का होगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो आएगा 3। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन था 64, ठीक, की घात 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 और 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 8 की घात 1 और बराबर आएगा 8। ये हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 6 वर्गमूल 5 2 वर्गमूल 5 से गुणा करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको करके जल्दी से बता देते हैं। 6 वर्गमूल 5 का गुणा करना है 2 वर्गमूल 5 के साथ। 6 का गुणा 2 के साथ तो 12, वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 के साथ तो सिर्फ आएगा 5, और तो 12 पंचे यहाँ पर हो जाएगा कितना, 60, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बहुपद का शून्यक दिया गया था कि 2x + 1 का शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2x + 1 का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक इसमें आपका निकल के आता -1/2। कितना निकल के आता? -1/2 निकल के आ जाता है इसमें शून्यक। इसका शून्यक निकल के आ जाता है x बराबर -1/2 निकल के आ जाता है। x बराबर 0 पे इसका मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 पे इसका मान आ जाता है कितना, 3 आता। क्योंकि सभी 0 हो जाते तो सिर्फ आपके पास क्या आता, 3 आता। तो इसका आंसर 3 आ जाता। इसमें भुज और कोटि बताना है, तो भुज आपके पास हो जाता है कितना, 4, और यहाँ पर कोटि हो जाती कितनी आपके पास, -5। तो आपको लिख देना था कि भुज हो गया और ये हो गया क्या, कोटि। क्लियर, कोटि हो गया। यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हल करना था। बहुत ही सरल पेपर आया हुआ है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? क्रिकेट मैच में 2x + y = 7 के 4 हल लिखना है। x बराबर 2 y बराबर 1। इसका हल आपके पास बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। x बराबर यहाँ पर आपको 2 रखना था, 2 × 2 + 3, y का मान 1 रखना था, तो × 1 और बराबर k है तो k। 2 का गुणा 2 के साथ, तो यहाँ पर 4 + 3 का गुणा 3 के साथ 3 और बराबर k। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो k बराबर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये 7 हो जाएगा, ठीक। इसके का आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 7 आएगा, ठीक। यहाँ पर इसमें 4 हल लिखने थे। कितने हल लिखने? 4 हल। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, x बराबर 0 ले लेना था एक बार, 1 बराबर 1 लेना है, फिर x बराबर 2 लेना है, फिर x बराबर 3 ले लेना है। ये 4 हल होंगे। इन मानों को जब आप इसमें रखेंगे आपके पास हल निकल के आ जाएंगे। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना था। बहुत ही सरल क्वेश्चन थे इस बार स्टैंडर्ड मैथ्स में, सारे क्वेश्चन जो आए हुए थे, ठीक है। ये आया था 14 सेंटीमीटर व्यास वाले क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। धन्यवाद।